नहीं, जार्स का आइडिया भी मिलेगा। तो जब हम दिवाली की पूजन करते हैं, दिवाली पूजा करते हैं जब, यस श्रीम, यस ओके, वील टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो जब हम दिवाली की पूजा करते हैं तो हम दिवाली की एक पोटली बनाते हैं, सब लोग लॉकर में कुछ ना कुछ रखते हैं उस दिन पे, राइट? तो हम दिवाली की पोटली में क्या क्या डालते हैं? कौड़ी डालते हैं, हल्दी की गांठ डालते हैं, चांदी का सिक्का डालते हैं, है ना? और क्या क्या डालते हैं जल्दी से बताएंगे? धनिया डालते हैं थोड़ा सा लेकर। ये सब चीजें पूजन की विधि में हम लोग रखते हैं ना, माता की पूजा करते हैं जब, राइट? इत्र, इत्र लेते हैं हम माता को। रोज का इत्र बहुत प्रिय है, गुलाब बहुत प्रिय है माता को। गुंजा लेते हैं, कौड़ी लेते हैं, पीली कौड़ी लेते हैं, यस। और क्या लेते हैं? गंगा जल का छिड़काव करते हैं हम जिस स्थान पर हम माता का पूजन करते हैं, राइट? ये सब चीजें यूज करते हैं। गोमती चक्र लेते हैं, वेरी नाइस। तो सब लोग, आप लोग एकदम ट्रेंड हो आप लोग तो, राइट? तो ये सब चीजें क्यों करते हैं हम? और फिर इस पोटली को हम पूजन में रखते हैं, इस चीज, इन सब चीजों को हम पूजा में रखते हैं। कम से कम हमारी आरती पूजा ये सब विधि विधान से हम करते हैं। और फिर एक पोटली बना के हम पूरे साल के लिए लॉकर में रख देते हैं, या फिर हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई शॉप है हमारी, तो हम उस शॉप पे जाके रख देते हैं। और ये हमारी एक, हमारी इंटेंशन होती है कि हमारी ये एक मैजिकल पोटली है। अब पूरे साल हमारे घर में, हमारे बिजनेस में, हमारे काम में बरकत होगी हमको। इसी, राइट? सब इसी विधि विधान से करते हैं, सब इसी इंटेंशन से कर रहे हैं इन चीजों को। और आज से नहीं करते आ रहे हैं, पता नहीं कितने टाइम से कर रहे हैं। हमारे पहले, हमारे जो बड़े हैं वो करते आ रहे हैं, है ना? घर में किसी की नजर ना लगे, काम में बढ़ोतरी हो, यस। तो इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो अब हम इनमें यूज क्या क्या कर रहे हैं आप देखिए। हमने धनिया की बात करी, हमने पीली कौड़ी की बात करी, हमने रोज इत्र की बात करी, राइट? तो हमने गंगा जल की बात करी, ऐसी हमने बहुत सी छोटी छोटी चीजों की, हल्दी की गांठ की बात करी। तो ये सब क्या है? धनिया हो गया, सूखा धनिया हम यूज करते हैं, पीली कौड़ी यूज करते हैं, हल्दी की गांठ यूज करते हैं, या रोज का इत्र यूज करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मनी की फ्रीक्वेंसी को कैरी करती हैं। आपने ये भी सुना होगा ना, माता लक्ष्मी को तेज पत्ता बहुत प्रिय है ना? तो तेज पत्ता भी हम यूज करते हैं। तो ऐसे ही हम इन हर्ब्स का यूज करते हैं, क्योंकि हर्ब्स के अंदर एक फ्रीक्वेंसी होती है। जितने भी लोग ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, या आज एनर्जी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं जानने के बारे में, या कुछ कुछ जानते हैं, तो इतना तो सब लोग जानते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? हर एक चीज में अपनी एक ऊर्जा होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है हर एक चीज की। तो इसी तरह से कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है। कुछ मनी की फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, हम नमक का यूज ही क्यों करते हैं नजर उतारने के लिए? हम करते हैं ना, बच्चों की नजर उतारते हैं, बड़ों की नजर, अपनी नजर उतारते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। आपने सुना होगा सॉल्ट इज फॉर प्यूरिफिकेशन, कि प्यूरिफाई करना है अगर हमें, तो हम सॉल्ट का यूज करते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर बच्चों की नजर उतारी हुई है उन्होंने सॉल्ट को यूज करके? या घर में सॉल्ट का पोछा लगाते हैं? हैंड रेस करेंगे। सो कभी सोचा है वाई सॉल्ट, वाई ओनली सॉल्ट? सॉल्ट ही क्यों यूज करते हैं नजर उतारने के लिए? कोई और चीज क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि सॉल्ट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एब्जॉर्ब करता है चीजों, फास्ट यूज टू, है ना? तो क्योंकि हमें, क्यों, सिर्फ इसलिए कि हमारी दादी नानी ने हमें सिखाया हुआ है, हमारी मम्मी ने हमें सिखाया है कि नजर उतार लो, सॉल्ट का यूज कर लो? क्योंकि, इसलिए क्योंकि हमारे पहले के लोग इतने समझदार हुआ करते थे कि वो ऑकल्ट के मास्टर्स थे, वो स्पिरिचुअल साइंसेस के पहले से ही मास्टर थे।
इसीलिए उनको पता है कि किस चीज से क्या होगा। सॉल्ट से नेगेटिविटी का एब्जॉर्प्शन होता है। पोछा लगाना, यस, नजर उतारना। मस्टर्ड सीड्स का यूज होता है, वेरी नाइस जयश्री जी। मस्टर्ड सीड्स क्यों यूज करते हो आप? पीली सरसों आप लोग यूज करते हैं ना, राइट? कपूर क्यों यूज करते हैं आप? कपूर का धूनी क्यों देते हैं आप? कपूर क्यों जलाते हैं शाम को घर में? जस्ट बिकॉज ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो कि हम किचन में बहुत इजीली मिल जाते हैं हमें, और हम इनको यूज करके अलग अलग चीजें कर सकते हैं। जैसे कि रेड चिलीज होती हैं, रेड चिलीज को भी यूज करते हैं, लोबान को भी यूज करते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि बहुत सी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्स के अंदर, कि जिनको जिनके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है। कुछ चीजों के अंदर मनी की फ्रीक्वेंसी है, कुछ चीजों के अंदर प्रोटेक्शन की फ्रीक्वेंसी है, कुछ चीजों के अंदर प्यूरिफिकेशन की फ्रीक्वेंसी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मैनिफेस्ट करके दे सकती हैं चीजों को। और इसी लॉजिक को हमने अपनाते हुए ऐसी चीजों को कंबाइन करना स्टार्ट किया। और ये सिर्फ हमारे कल्चर के अंदर नहीं है, ये बहुत से कल्चर्स के अंदर यूज किया गया है। और बहुत से ऑकल्ट फील्ड्स में, ऑकल्ट में भी बहुत सारे फील्ड्स हैं अलग अलग। तो अगर हम पूजा में यूज करते हैं तो हम इसे पूजन की विधि बोल देते हैं। अगर इसको हम विका में यूज करते हैं तो हमें विच क्राफ्ट बोल देते हैं इसको। और इसको कभी कभी हम स्मॉल बॉटल्स को विच बॉटल्स भी बोलते हैं। और या फिर हम जार्स में अगर यूज करते हैं इंग्रेडिएंट्स का तो जार स्पेल्स बोल देते हैं हम इनको। और जब हम इनका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, सो किसी भी मैनिफेस्टेशन को, किसी भी डिजायर को, किसी भी विश को पूरा करने के लिए हम इनको अपना सकते हैं और लाइफ को इजी कर सकते हैं। इतना सबको लॉजिक समझ आया इसके पीछे का, कि हम जार स्पेल्स का क्या मतलब है, जार स्पेल्स को हम क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी। और जब हम इस फ्रीक्वेंसी को कंबाइन करके एक जगह पर लेकर आते हैं, अपनी इंटेंशन डालते हैं उसके अंदर, अपनी ऊर्जा डालते हैं उसके अंदर, तो हम अपनी विशेस को मैनिफेस्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। बहुत से वेज यूज करते हैं ना हम अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहा है, कोई रेकी का यूज कर रहा है, कोई लामा फेरा का यूज कर रहा है, कोई एक और हीलिंग मोडालिटी का यूज कर रहा है, कोई एफर्मेशंस का यूज कर रहा है, कोई ईएफटी टेक्निक्स यूज कर रहा है। ऐसी कितनी चीजें हमें मिली हुई हैं स्पिरिचुअल साइंसेज में, जिनका हम यूज करके अपनी डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं। सो जार स्पेल्स इज one of the ways in which you can fulfill your desires, you can fulfill your wishes, you can manifest anything that you want, be it in any area of your life. So एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, कैन एवरीबडी सी माय स्क्रीन हियर? ओके, थैंक यू दिव्या जी। सो नाउ हम इसको स्पेल कास्टिंग बोलते हैं। अब व्हाट इज स्पेल कास्टिंग? स्पेल कास्टिंग का मतलब क्या है? मतलब स्पेल को कास्ट करना। स्पेल, सबसे पहले तो स्पेल का क्या मतलब है? जल्दी से चैट में मुझे लिखकर बताएंगे कि आप लोगों के अकॉर्डिंगली स्पेल का क्या मतलब है। जादू। कौस्तभ जी लिख रहे हैं जादू, ओके, यस। A ritual which we do for specific purpose. Yes, a spell is a ritual. Right, Yogita ji is also right. Spell is a ritual. और कौन ट्राई करना चाहेगा? रिचुअल, बहुत से लोग बोल रहे हैं इट्स अ रिचुअल। मैजिक, ओके, इट्स अ प्रोसेस टू अलाइन, यस।
इंटेंशन, वेरी नाइस। मंत्रा, ओके। चलो, सो बेसिकली जब भी हम कोई रिचुअल करते हैं, जब भी कोई इंटेंशन डालते हैं यूनिवर्स में, या जब भी कोई डिजायर होती है हमारी, हम कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? व्हाट इज इट? एक तरह की हम बोल सकते हैं कि एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है। चाहे वो कोई रिचुअल के फॉर्म में हो, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हम करने जा रहे हैं, किसी ऐसे वर्ड्स जो मैजिक कर देते हैं। यस, मैजिक भी क्या है? अगर हम मैजिक क्रिएट कर रहे हैं किसी चीज में, तब भी हम एक इंटेंशन डाल रहे हैं। हम अगर वर्ड्स बोल रहे हैं, मंत्रास चैंट कर रहे हैं, तब भी एक प्रेयर बोल सकते हैं, प्रार्थना बोल सकते हैं उसको। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी इंटेंशन को पूरा कर रही है, कोई भी रिचुअल जो हमारी इंटेंशन को पूरा कर रहा है, सो इट इज सेड दैट वी आर कास्टिंग अ स्पेल। अब उसके अलग अलग वेज हो सकते हैं उस स्पेल को कास्ट करने के। जो भी हमारी इंटेंशन हम यूनिवर्स में डाल रहे हैं, एक प्रेयर की फॉर्म में हम प्रे तो कर रहे हैं ना, कि हमारी ये डिजायर मैनिफेस्ट हो जाए किसी भी तरीके से। चाहे हमें कार मिल जाए, चाहे हमें एक अच्छा घर मिल जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी बीमारी ठीक हो जाए। व्हाट इज इट? इट्स अ प्रेयर, राइट? आप प्रे कर रहे हैं, कुछ आप कुछ मांग रहे हैं यूनिवर्स से, करेक्ट? तो बट उस प्रेयर को जब हमने इंटेंशन के साथ, हमने वर्ड्स के साथ, एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ, जब हम उसे एक छोटी सी कांच की बोतल में डाल देते हैं, तो वो एक स्पेल जार बन जाता है। बेसिकली हमारी चार्ज्ड एनर्जी के साथ जब हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं एक बॉटल के अंदर, जैसे कि मेरे पास एक ये छोटी सी बॉटल है, और आप स्क्रीन पर भी इस बॉटल को देख सकते हैं। उसके अंदर कुछ फ्लावर्स डले हुए हैं, कुछ हर्ब्स डले हुए हैं। इट्स अ छोटू सा बॉटल। इतनी साइज की बॉटल लेंगे हम लोग जब भी हम स्पेल को कास्ट करेंगे, जब भी हम स्पेल वर्क करेंगे। दिस इज इनफ, बिकॉज हमें हमारी इंटेंशन बड़ी है, बट हमारे जो जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो क्वांटिटी उसकी कम है। तो हम ऐसी एक बॉटल लेंगे जिसका एक इस तरह का कॉक होगा। ये बहुत इजीली अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, अमेजोन से आपको इजीली मिल जाती हैं। इस तरह की बॉटल्स के अंदर हम अपना स्पेल को करेंगे। राइट? क्लियर टिल नाउ? अब नाउ we know everything is energy. This is glass. Glass also has its energy. It conducts energy, right? It's a good conductor of energy. That is why we are taking a कांच की bottle. Yes, glass bottle. You're right. Glass की bottle लेंगे। Basically we are performing a ritual. जो भी आपकी नीड्स हैं, आपकी इंटेंशन है, उसको हम स्पिरिचुअली अलाइन करते हैं आपकी पर्सनल एनर्जी के साथ। ओके? आप खुद इसको क्रिएट करते हैं, खुद बनाते हैं। आपकी जितनी भी फिजिकल डिजायर्स हैं, जितनी भी इंटेंशंस हैं, ये छोटी सी बॉटल उसका एक फिजिकल फॉर्म है, उसका एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। ठीक है? ओके, आई ट्राई कि मैं पूरा इंग्लिश में, हिंदी में बोलूं। थोड़े थोड़े वर्ड्स यूज कर लेते हैं, वो आई थिंक सबको समझ आ रहे होंगे, राइट? बेसिकली हम एक स्पेसिफिक पर्पस को लेकर इन स्पेल्स को क्राफ्ट करते हैं, इन स्पेल्स को हम बनाते हैं। अब हमारी इंटेंशन इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव होती हैं। हमें अपनी पर्सनल डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना है, प्रोटेक्शन की नीड है हमें, हीलिंग की नीड है हमें, और किसी भी तरीके की हमें कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी करनी है, तो एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं हम। अब कॉम्बिनेशन किन किन चीजों का होता है? कुछ हर्ब्स लेते हैं हम, कुछ क्रिस्टल लेते हैं हम इसके अंदर, बिकॉज इट्स अ छोटू बॉटल, तो हम कुछ छोटे छोटे चिप्स लेंगे क्रिस्टल के। आप सबको पता है क्रिस्टल्स की भी अपनी एनर्जी होती है, राइट? कौन सा क्रिस्टल किस चीज के लिए यूज होता है? ओके, लेट्स छोटा सा एक क्विज खेलते हैं, चलो, क्रिस्टल्स के लिए। आई वांट टू सी सबको कितना पता है क्रिस्टल्स के बारे में। व्हेन आई से कि मुझे लव के लिए एक बॉटल बनानी है, स्पेल बॉटल बनानी है, तो कौन सा क्रिस्टल यूज करेंगे उसके अंदर? मुझे अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है। जी, भावना जी बोल रहे हैं रोज क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स। ओके, वेरी गुड। रोज क्वार्ट्स। योगिता जी भी बोल रहे हैं रोज क्वार्ट्स। वेरी नाइस। ओके, वंडरफुल।
पिंकी मैम भी बोल रही है रोज क्वार्ट्स, ओके रोज क्वार्ट्स, सो एवरीबडी नोज कि रोज क्वार्ट्स इज फॉर लव, राइट? तो सब लोग, यू ऑल आर राइट. सो नाउ सेकंड, आई वांट टू अट्रैक्ट सम मनी. मुझे कुछ मनी चाहिए अपने लिए, तो मैं अपनी बॉटल में कौन से क्रिस्टल को डालूंगी, कौन से क्रिस्टल्स यूज करूंगी? ओके, भाविका जी इज सेइंग सिट्रीन, कौस्तुभ जी ग्रीन एवेंचुरीन, कौस्तुभ जी पायराइट, ओके पायराइट, राइट, पायराइट यस, सिट्रीन, ओके नाइस, वेरी नाइस, सो वंडरफुल क्लास. अभी मुझे ना मेरे, मुझे अपने घर को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करना है. मैं चाहती हूँ मेरा घर प्रोटेक्टेड रहे, कोई इवल आए ना हो मेरे घर के ऊपर. मेरे घर में जो भी लोग आए, मेरा घर हमेशा प्रोटेक्शन में रहे उसके लिए. और मुझे एक बॉटल बनानी है उसके लिए. सो मैं कौन से क्रिस्टल्स को यूज करूंगी उसके अंदर? ऑब्सीडियन, सुलेमानी हकीक, ओके, ब्लैक टोमलीन, ओके, ब्लैक टोमलीन, नाइस, वंडरफुल. अर्चना जी भी बोल रहे हैं ब्लैक टोमलीन, ओके, वेरी नाइस, वाओ, नाइस नाइस नाइस, वंडरफुल क्लास, वंडरफुल पीपल. आप लोग को तो सब कुछ आता है यार, मतलब इतने इंटेलिजेंट सब लोग, सब कुछ सीखे हुए हैं यहाँ पे. कुछ ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है. ओके, ओके नाउ आई वांट, मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है. कुछ भी मेरे को लाइफ में एक कोई चीज है मुझे मैनिफेस्ट करनी है, मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी अपनी बॉटल में? लेट्स गेट दिस. ओके, एमेथिस्ट, एमेथिस्ट, हम्म, क्लियर क्वार्ट्ज, ओके यस, क्लियर क्वार्ट्ज इज राइट. पाइराइट, clear quartz, okay yes. So I will use for manifestation, I will use a clear quartz in this. It's a stone of manifestation, okay. अभी मुझे ना नींद नहीं आती है, मुझे ढंग से नींद नहीं आती है, मुझे चाहिए, मुझे एक साउंड स्लीप आए, एंड आई वांट टू मेक अ बॉटल फॉर माई सेल्फ, जिसको मैं पिलो के नीचे रखूंगी और मुझे पता है मुझे नींद आ जाएगी स्पेल बॉटल को क्रिएट करके. Okay, amethyst. Wow. Yes. Yogita ji is saying amethyst. Pinky ma'am is saying amethyst. See, this is that simple, right? So you all know which crystals to use now, right? Got it? Simple है? All clear till now? All clear या फिर all clear है? दो मीनिंग होते हैं all clear के, right? All clear है या all clear हो रहा है बस? कुछ समझ नहीं आ रहा है. आ रहा है, आ रहा है, ओके नाइस. ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल. सो कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स वी आर यूजिंग, वी आर यूजिंग सम क्रिस्टल्स. सिंबल्स भी हम डाल सकते हैं अपनी बॉटल के अंदर. कुछ कुछ सिंबल्स हैं जैसे कि जीबू सिंबल्स हैं, हमारे अपने खुद के इतने सिंबल्स हैं. वी कैन यूज ओम, वी कैन यूज स्वास्तिक, अगर हम मनी के लिए करें हम स्वास्तिक सिंबल को यूज कर सकते हैं, राइट? सो हम ऐसे सिंबल्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं. हम हीलिंग कोड्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर. वी विल मेक अ मनी अट्रैक्शन जार, जरूर आपको सब कुछ सिखाया जाएगा कोर्स के अंदर. सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन दैट, रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, प्रोटेक्शन, house protection, so karmic blockages to release, everything you will learn, right? Yes, somebody is saying sigil also. Sigils also you can use if you know, if you have knowledge about sigils, आप वो भी यूज कर सकते हैं. और कलर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ना? तो हम कौन से कलर्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि रेड कलर. रेड कलर किसके लिए होता है? पैशन को इंक्रीज करने के लिए हमारी लाइफ के अंदर.
ठीक है ना। तो हम कोई भी पैशन वाले अगर स्पेल्स बना रहे हैं जिसमें हमें एनर्जी एनर्जी की ज्यादा नीड है, हमें चाहिए, हमारी लाइफ में एनर्जी चाहिए हमको, तो हम सक्सेस के लिए बना रहे हैं तो हम येलो कलर को यूज करेंगे। राइट, हीलिंग के लिए कर रहे हैं तो ग्रीन कलर यूज करेंगे। आप अपनी बॉटल को भी पेंट कर सकते हैं उन कलर्स से, टू टेक द एनर्जी, टू गेट द एनर्जी इन योर बॉटल। सो इस तरह से कलर्स का भी बहुत महत्व रहता है। सो आई टोल्ड यू, दीज जार्स, दीज स्पेल बॉटल्स, दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स। और सबसे बेस्ट जो चीज होती है, सबसे मेन चीज जो होती है, वो हमारी इंटेंशन होती है, वो हमारी एनर्जी होती है खुद की। सो द मोर पावरफुल योर एनर्जी इज, जितनी ज्यादा एनर्जी आप उसके अंदर डाल रहे हैं अपनी बॉटल को बनाने में, अपनी स्पेल को क्रिएट करने में, सो द मोर द बेटर। सो फर्स्ट स्टेप इज, आपको एक इंटेंशन सेट करनी है, आपको एक गोल सेट करना है कि आपकी विश क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, आपकी डिजायर क्या है। राइट, सो योर विश, योर डिजायर इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द जार यू विल क्रिएट। आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स मैटर करते हैं इसके अंदर, आपके इमोशंस क्या है उस टाइम पे। सो whenever you put, even words आप पुट कर रहे हैं जो जार्स के अंदर, आप जो इंटेंशंस दे रहे हैं, जो एफर्मेशंस दे रहे हैं, उसमें भी इमोशंस डालने हैं आपको। जब आप वर्क कर रहे हैं उस पर, आपको अपनी पर्सनल एनर्जी डालनी है। जो लोग रेकी जानते हैं, आप अपनी हीलिंग एनर्जी को यूज कर सकते हैं उसके अंदर। सो यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, एंड various things we will learn, like what are the techniques like grounding, centering, इनका क्या। वॉइस नहीं है, somebody saying, is my voice okay? सबको मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है मैम, आपके एंड से आई थिंक कोई इशू है, आप एक बार प्लीज चेक करिए। ठीक है। सो बेसिकली जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, तो ये हम अपने स्पेल जार में इन्फ्यूज करते हैं। और कुछ चीजें हम सीखेंगे कोर्स के अंदर, जो कि ग्राउंडिंग है, सेंटरिंग करना क्यों होता है, कैसे अपनी एनर्जी को अलाइन करा जाता है जब हम स्पेल्स करते हैं तो जार्स बनाते हैं, क्या ऐसी टेक्निक्स है कि इनको यूज करके हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं स्पेल्स के टाइम पे। वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग, एंड हाउ टू हार्मोनाइज, हम अपनी एनर्जी को, अपनी इंटेंशन को, अपनी एनर्जी को कैसे हार्मोनाइज करेंगे। दिव्या जी, आई थिंक आपके एंड से कोई दिक्कत है, आप एक बार चेक कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे वॉइस आ रही है सबको, वॉइस इज क्लियर। ओके, सो नाउ, ओके, अगेन लेट अस टेक अ स्मॉल क्विज, एंड आई वांट टू सी, बहुत ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो आपने सबने सुनी होंगी। जैसे कि अगर हम कुछ हर्ब्स का यूज करते हैं, सो लेट अस टॉक अबाउट हर्ब्स नाउ। अगर मैं बात करूं लेवेंडर की, तो आप किससे रेजोनेट करेंगे लेवेंडर को? आई विल गिव यू थ्री चॉइसेस: कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन, या फिर स्लीप। जल्दी से सब चैट में लिखेंगे, लेवेंडर किस चीज के लिए यूज होता है? ओके, स्लीप, स्लीप, यस, स्लीप, राइट। सो वेरी कॉमन, लैवेंडर स्लीप के लिए यूज होता है। पिंकी मैम, लैवेंडर स्लीप के लिए होता है। ठीक है। नाउ इफ वी विल सी, ओके, लेट अस सी, सेज किसके लिए यूज किया जाता है? सेज इज वेरी कॉमन, यू ऑल नो सेज। अबंडेंस के लिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए होता है, या फिर प्रोटेक्शन के लिए होता है? सेज हम क्यों यूज करते हैं? जल्दी से सब चैट पे लिख के बताएंगे। प्रोटेक्शन, राइट, protection, yes, protection, very nice, so it's for protection, right? Next, okay, अभी हम बात करते हैं, let us talk about nutmeg. nutmeg सबने सुना है, nutmeg होता है, nutmeg का पाउडर भी आता है, it's a herb. nutmeg को हम किसके लिए यूज करते हैं? It's for abundance, it's for happiness, or it's for strength? abundance, okay,
abundance, ओके। सो सी, छोटी छोटी ये हम चीजें यूज कर रहे हैं। हर्ब्स आप लोगों को सबको पता है, ये वाले हर्ब्स हैं। कौन कौन से हर्ब्स होते हैं? ओ, अगर हम रोज की बात करें, रोज फ्लावर की बात करते हैं, तो रोज फ्लावर किसके लिए यूज होता है? किससे रेजोनेट कर सकते हो आप उसको? लक से, प्रोटेक्शन से, या लव से? क्विकली एवरीवन विल राइट इन द चैट। लव, ओके। लव, ओके। लव, राइट। सो सी, इट्स दैट सिंपल। और हम इसके अंदर बहुत सारे हर्ब्स इस कोर्स के अंदर ऐसे ही स्टडी करेंगे। कुछ आपको, आप लोग जानते होंगे, कुछ बहुत कॉमन है, और कुछ ऐसे हर्ब्स जो हम डे टू डे हमारी किचन में होते हैं बट हमें पता ही नहीं होता है। और अगर नहीं भी होते हैं किचन में तो हमें इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। सो हर्ब्स बहुत चीजों के लिए यूज किए जा सकते हैं, जैसे अबंडेंस लाने के लिए लाइफ में, अचीवमेंट के लिए, कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, करेज लाने के लिए, हीलिंग के लिए, स्लीप के लिए, हैप्पीनेस के लिए, लक के लिए। सो लव के लिए ही हमारे पास बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं। जैसे यांग यांग हम यूज कर सकते हैं, जैस्मिन को यूज कर सकते हैं, रोज को यूज कर सकते हैं, लैवेंडर इज ऑल्सो यूज्ड, है ना। हमारे क्यूमिन सीड्स होते हैं, उनको हम यूज करते हैं लव के लिए। स्ट्रॉबेरीज को यूज करते हैं, फ्रूट्स, ऑरेंजेस को यूज करते हैं हम लव के लिए। सो ऑल दीज हैव दोज प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिएटिंग लव इन योर लाइफ। जैसे आपने बोला रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को यूज करते हैं, इसी तरह से हम कैंडल्स का यूज करते हैं स्पेल्स के अंदर। सो कौन सी कैंडल का कलर होगा अगर हम लव की बात करते हैं तो? क्विकली एवरीवन विल राइट, अगर कलर्स पे आते हैं हम तो। पिंक, ओके। पिंक, राइट। राइट, सो पिंक इज बेसिकली, पिंक हम किन किन चीजों में यूज करते हैं कलर्स को? लव के लिए यूज करते हैं हम, राइट। हम फ्रेंडशिप के लिए भी पिंक को यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट येलो कलर, सो येलो कलर क्या लेकर आता है हमारी लाइफ के अंदर? इट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी, इट ब्रिंग्स गुड लक। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट मनी, सो मनी के लिए कौन सा कलर होगा? कौन सा कलर यूज करेंगे मनी के लिए? ग्रीन, ओके। भाविका मैम इज सेइंग ग्रीन कलर। ग्रीन, ओके। ग्रीन, yes, so green is basically for money. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर हमें इंट्यूशन के लिए कोई जार स्पेल बनाना है, जार स्पेल करना है, हमें जार बनाना है, सो इंट्यूशंस को एनहांस करने के लिए हम कौन सा कलर यूज करेंगे? कौन सी कलर की कैंडल लेंगे हम? दिव्या जी इज राइटिंग वाइट, ओके। पर्पल, ओके। पर्पल, वाइट। व्हाइट इज लाइक, इट्स अ यूनिवर्सल कलर। व्हाइट को आप हर चीज, आपको नहीं पता किस चीज के लिए क्या करना है, व्हाइट यूज व्हाइट। व्हाइट कलर क्या होता है? आप कभी देखेंगे व्हाइट कलर अपने आप में ही 7 कलर्स को एब्जॉर्ब किए हुए है। कभी एक प्रिज्म को देखा है आपने? प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म से जब लाइट पास होती है तो कैसे बाइफरकेट होती है वो लाइट? इन 7 कलर्स, राइट। सो व्हाइट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स। व्हाइट ने सारे कलर्स को अपने अंदर समाया हुआ है। अच्छा, अगर आप मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे ग्राउंडिंग चाहिए, कुछ मुझे रिलीज करना है, मुझे ऐसा जार बनाना है अपने लिए, सो विच कलर आई कैन यूज? ब्लैक। Hamna ma'am is saying yes, there is a spell for beauty also. Black color, okay, black, right. Nice. So this is how colors play a role in making your jars. So इस तरह से हम कैंडल्स का भी यूज करते हैं, जिसमें हम, जिसको हम जार्स में यूज करते हैं कैंडल्स को अलग अलग, जो कि आपको इन डिटेल सिखाया जाएगा कोर्स के अंदर। इसी तरह से कौन से डे पे आप कौन सा स्पेल करेंगे। लाइक अगर आपको कम्युनिकेशन के लिए स्पेल करना है, आपको एक जार बनाना है, सो वेंसडे इज अ वेरी गुड डे फॉर कम्युनिकेशन।
आपको अबंडेंस के लिए बनाना है तो आप थर्सडे चूज करेंगे इसी तरीके से। ओके। आपको अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो स्ट्रेंथ इज लाइक ट्यूसडे। करेज चाहिए, करेज के लिए अगर आप कोई बॉटल बना रहे हैं अपने लिए, जार बना रहे हैं, सो यू विल चूज ट्यूसडे। ओके। सो इसी तरह से फ्राइडे इज फॉर लाइक लव, फ्रेंडशिप, रोमांस बढ़ाना है आपको रिलेशनशिप के अंदर। अगर आपको सक्सेस चाहिए, फेम चाहिए, सो यू चूज संडे। प्रोटेक्शन के लिए अगर आप जार बना रहे हैं सो सैटरडे को चूज करेंगे। इसी तरह से विल टीच यू अबाउट मून फेजेस ऑल्सो। सो मून, कौन से मून फेजेस में कौन से आप जार्स बना सकते हैं। लाइक न्यू मून पे, न्यू मून इज लाइक हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। सो इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू रिलेशनशिप, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, राइट, अबंडेंस के लिए आपको चाहिए, तो हम न्यू मून को चूज करेंगे। इसी तरह से हर फेज के मून में हम कौन कौन से स्पेल्स, जार्स बना सकते हैं, वी विल चूज दैट ऑल्सो। सो वी विल लर्न अबाउट दो स्पेल्स ऑल्सो। एंड स्पेल को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, बॉटल को, बॉटल का क्या करना है उसके बाद। सो यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन द कोर्स। सो अभी तक हमने क्या सीखा, कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास जार स्पेल के लिए। जैसे कि हमारे पास एक स्पेल बॉटल होती है, जो कि एक वेसल होता है हमारी मैनिफेस्टेशंस को, हमारी जो डिजायर्स हैं उसको एक जगह पे इकट्ठे करने का। सो बेसिकली दिस जार बॉटल इट्स अ सीक्रेट स्पेस, हमारे लिए एक सीक्रेट स्पेस का काम करेगी ये, जिसमें हम अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं डाल के। देन हमने बात करी कुछ हर्ब्स की, कुछ प्लांट्स की बात करी हमने। जैसे हमने लैवेंडर को बोला, उसमें बहुत कामिंग प्रॉपर्टीज, बहुत सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। सो हम लैवेंडर हर्ब को यूज कर सकते हैं, राइट। रोजमेरी को हम यूज कर सकते हैं मेंटल क्लैरिटी के लिए। इसी तरह से हमने क्रिस्टल्स की बात करी, स्टोन्स की बात करी, जैसे हमने सिट्रीन की बात करी अबंडेंस के लिए। हमने एमेथिस्ट की बात करी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। एमेथिस्ट इज ऑल्सो नोन फॉर प्रोटेक्टिव क्वालिटीज। एमेथिस्ट क्रिस्टल जो है प्रोटेक्शन का भी काम करता है हमारे लिए। सो हमने इस तरह से क्रिस्टल्स की भी बात करी। सो नाउ अगर एक हमें देखना है कि किस तरह से एक स्पेल बॉटल बनती है, सो कैन एवरीवन सी माय स्क्रीन। सो बेसिकली हमने एक स्पेल बॉटल इस तरह से सेम बॉटल ली और हमने स्पेल बॉटल बनाई। सो हमने क्या क्या यूज किया है इसमें, जैसे कि हमने बात करी लव के लिए हम रोज को यूज करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे ड्राइड रोज पेटल्स हैं। ठीक है। अब हमने बेसिल का यूज किया। सो वी लर्न इन द कोर्स, वी लर्न अबाउट ईच एंड एवरी हर्ब। हम हर एक हर्ब के बारे में, उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं, किस चीज के लिए वो यूज होता है, उसके बारे में बात करेंगे। हमने पिंक सॉल्ट यूज करा, सी सॉल्ट यूज करा। सो हमें पता है सी सॉल्ट में कैसी क्वालिटीज होती है, इट एब्जॉर्ब्स द नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। हमने इसके अंदर रोज क्वार्ट्स यूज करा, क्लियर क्वार्ट्स यूज करा, बिकॉज इट्स अ स्टोन ऑफ मैनिफेस्टेशन। रोज क्वार्ट्स हमें पता है सेल्फ लव क्रिएट करेगा, लव को अट्रैक्ट करेगा। हमने ऑरेंज पील्स का यूज करा। सो दिस इज लाइक अ स्पेल बॉटल लुक्स। इसके अंदर आप देख रहे हैं एक एक लेयर कैसे बनी हुई है, हर्ब्स की लेकर क्रिस्टल्स की एक लेयर बनी हुई है, हर्ब्स की बनी हुई है, सबसे नीचे सॉल्ट देख पा रहे हैं आप, राइट। सो दिस इज हाउ योर स्पेल बॉटल लुक्स। जब आप स्पेल बॉटल बनाते हैं इट लुक्स लाइक दैट। एवरीथिंग क्लियर इन दिस, एनी डाउट? गुड। सो नेक्स्ट, अब इसी तरह से जब हम स्पेल बॉटल्स बनाते हैं तो शेप्स भी बहुत मैटर करती हैं। दिस इज लाइक अ स्टैंडर्ड शेप, बट बहुत से कल्चर्स में या बहुत से जो लोग स्पेल्स करते हैं वो लोग बॉटल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। सो ये कुछ बॉटल्स हैं इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हार्ट शेप बॉटल है यहाँ पे। सो दैट मीन्स लव के लिए हमने यूज किया है। बट दैट्स ओके, अगर आप एक प्लेन बॉटल भी लेते हैं, आप उसके अंदर सिंबल्स डाल सकते हैं, आप उसके अंदर हीलिंग कोड्स डाल सकते हैं। एंड कैन एवरीवन सी, यहाँ पे कुछ वैक्स आपको दिख रही है, सील दिख रही है वैक्स से, ये बॉटल के ऊपर। कैन एवरीवन सी कि कुछ वैक्स डली हुई है इसके ऊपर, राइट। सो वैक्स इज बेसिकली
आपके स्पेल को, आपकी बॉटल को सील करती है. सो इट सील्स द स्पेल. तो दैट मीन्स जब आप अपने स्पेल को बंद करते हैं तो उसको आप एक सील देते हैं कि अब मेरा स्पेल कास्टिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड इट्स डन नाउ एंड रेडी टू यूज. इसी तरह से हमने बात करी कलर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, सिंबल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारे स्पेल के अंदर. सो बेसिकली एवरी कलर, एवरी सिंबल, दे स्पीक अ लैंग्वेज, राइट? जैसे मैंने बोला कि रेड किसके लिए यूज होता है, पिंक किसके लिए यूज होता है, आपने बोला लव. हम हमेशा पिंक को लव से रिलेट करते हैं, राइट? येलो को हम हमेशा सक्सेस से डिनोट करते हैं, हैप्पीनेस से, जॉय से डिनोट करते हैं. ग्रीन को हम अबंडेंस, मनी. आपने देखो कि ना जब भी नोट्स होते हैं या फिर हीलिंग से भी हम रिलेट करते हैं. आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो किस तरह के आपको पर्दे मिलते हैं वहां पे? कैन यू सी ग्रीन कर्टन्स देयर? इट्स अ कलर ऑफ हीलिंग. इसी तरह से अबंडेंस का भी अगर आप नोट देखते हैं, अगर आप अबंडेंस के लिए अगर आप अपने करेंसी नोट्स देखते हैं तो आप ग्रीन से डिनोट करते हैं उसको, करेक्ट? सो ऐसे ही कलर्स दे स्पीक अ लैंग्वेज, वो अपने आप में ही एक लैंग्वेज बताते हैं कलर्स. तो स्पेल क्राफ्टिंग में, स्पेल्स में, इन बॉटल्स में कलर्स का भी हम बहुत ज्यादा एसोसिएशन रखते हैं एनर्जीज के साथ. और हम इन सभी एलिमेंट्स को लेयर बाय लेयर इंटेंशन के साथ बाइंड करते हैं, एक साथ रखते हैं, एक के ऊपर एक. उसका एक प्रोसेस होता है जो आप सब लोग इस कोर्स के अंदर सीखेंगे. सो बेसिकली हाउ यू डू इट नाउ, कैसे करेंगे इसको? सो वी नो वी आर वर्किंग विद एनर्जीज. सो जब हम एनर्जीज के साथ वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास एक सीक्रेट स्पेस होना चाहिए. तो हम अपने स्पेल वर्क को एक डेडिकेट करते हैं, एक सीक्रेट स्पेस, राइट? एंड एवरी मटेरियल इज क्लेंस्ड. अगर आप एक बॉटल भी यूज कर रहे हैं ना तो आप उसको क्लेंस करेंगे, अपने हर्ब्स को क्लेंस करेंगे आप. सो वी लर्न अबाउट द क्लेंजिंग वेज ऑल्सो. आप जब स्पेल करने लगेंगे तो आप अपनी भी क्लेंजिंग करेंगे, अपनी ग्राउंडिंग करेंगे. और क्या क्या वेज आप करेंगे, क्या क्या टेक्निक्स करेंगे आप स्पेल करने से पहले, वो सब आपको सिखाया जाएगा. विजुअलाइजेशन कैसे करना है आपको, इंटेंशन कैसे सेट करनी है, हाउ टू वर्क विद एनर्जीज. आपको कैसे पता लगेगा कि आपका स्पेल वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है. मेडिटेशन का क्या रोल रहता है, जार्स को असेंबल कैसे करते हैं, किस तरह के रिचुअल्स को कंक्लूड कैसे करते हैं हम, राइट? नाउ दी 5 एलिमेंट्स, आप सब लोग जानते हैं 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं. यू ऑल नो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं. 5 एलिमेंट्स: अर्थ, एयर, फायर, वाटर, स्पिरिट, राइट? दीज आर द 5 एलिमेंट्स. अब ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या ये 5 एलिमेंट्स के अंदर नहीं आते हैं? तो जब इन ये 5 एलिमेंट्स एक जगह पे आ जाते हैं तो आप देखिए आपकी डिजायर्स मैनिफेस्ट होती हैं. आप जब भी अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करते हैं तो 5 एलिमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है उसके अंदर. आप एक मंदिर में जाते हैं जब, तो क्या है वहां पे, आप देखिए. आप सबसे पहले मंदिर में एंटर करते हैं, गुरुद्वारे में एंटर करते हैं. तो आप देखते हैं जब भी गुरुद्वारे में एंटर करते हैं आप पानी में से निकल के जा रहे होते हैं, पानी में पैर रखते हैं. तो वाटर इज देयर, राइट? सो वाटर डिनोट्स इमोशंस. आपके इमोशंस सबसे पहले बैलेंस हो रहे हैं और क्लेंजिंग भी हो रही है आपके साथ साथ. आप मंदिर में जाते हैं, वहां धूप अगरबत्ती जल रही होती है, आप देखते हैं. सो व्हाट इज दैट? स्मोक, एयर एलिमेंट. आप घंटी बजाते हैं, साउंड, साउंड इज देयर फॉर प्यूरिफिकेशन. दिया जल रहा है आपके घर में, सो दैट इज फायर, राइट? सो आप कैंडल्स यूज कर रहे हैं स्पेल में तो आप फायर यूज कर रहे हैं. इसी तरह से अर्थ एलिमेंट कहाँ से आया? हमारे स्टोन से, हमारे क्रिस्टल से. जो भी क्रिस्टल्स आप डाल रहे हैं आप अर्थ एलिमेंट का यूज कर रहे हैं उसके अंदर. एयर एलिमेंट क्या है? आपके थॉट्स, आप जो इंटेंशन डाल रहे हैं, दैट इज द एयर एलिमेंट. कुछ हर्ब्स डाल रहे हैं आप, सेज से क्लेंजिंग कर रहे हैं, आप अपने स्पेल बॉटल को क्लेंस कर रहे हैं. So we learn about the 5 elements also. The role of 5 elements also we will learn in the class.
सो इज इट क्लियर टिल नाउ? सबको क्लियर है? एनी डाउट यू कैन आस्क मी. Why is my hand raised? Okay. So now if we talk about, जी अभी हम लेंगे सारे क्वेश्चंस लेते हैं. Let me first share the course content with you all. एक्चुअली में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं कोर्स के अंदर. So we have divided the course in 5 parts, 5 days. It's a 5-day course. So on day 1 हम क्या सीखेंगे? स्पेल क्या होता है, जिसका आपको सबको आइडिया ऑलमोस्ट हो चुका है. स्पेल जार क्या होता है, ठीक है. बेसिक्स क्या होते हैं क्रिएट करने के लिए स्पेल को. इंटेंशंस को कैसे सेट किया जाता है, इंग्रेडिएंट्स को कैसे चूज करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने कंटेनर को. जो हमारा ये कंटेनर है, हमारा वेसल है, विच वी आर कॉलिंग द सीक्रेट स्पेस. सो हाउ डू वी प्रिपेयर द कंटेनर, बेसिकली लेयरिंग कैसे करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, कौन कौन से मटेरियल्स किस चीज के लिए यूज करते हैं, हर्ब्स के डिटेल्स क्या हैं आपके, क्रिस्टल्स के डिटेल्स क्या है, कौन सा. विल गिव यू डिटेल्ड लिस्ट. आपको सिखाया जाएगा क्रिस्टल्स के बारे में, आपको सिखाया जाएगा हर्ब्स के बारे में, कैंडल्स के कलर्स के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, स्मजिंग के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्लेंजिंग कैसे करी जाती है. देन यू विल लर्न अबाउट द मून फेजेस इन जार स्पेल्स, राइट. देन देर आर लॉट ऑफ स्पेल्स जो आप सीखेंगे, बहुत सारे स्पेल्स प्रोटेक्शन के लिए. शील्डिंग कैसे करी जाती है, अपने स्पेस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, नेगेटिव एंटिटीज से कैसे प्रोटेक्शन होती है. कोई अगर आपके ऊपर कुछ चीज हो गई है तो उसको रिवर्स कैसे किया जाता है. आपके ऊपर किसी ने स्पेल कर दिया है, कोई आपको लग रहा है, उसको रिवर्स कैसे करेंगे, साइकिक प्रोटेक्शन कैसे लेंगे, ट्रैवल कर रहे हैं अगर तो कैसे प्रोटेक्शन करेंगे अपनी आप. हेल्थ के लिए आप अपनी ऑरा क्लेंजिंग कैसे करेंगे, स्पेल्स करके, जार्स बना के, कि आपके ऑरा एनर्जाइज्ड रहे हमेशा. तो ऐसी बॉटल्स को आप अपने ऑरा में रख सकते हैं, अपनी वर्किंग टेबल पे रख सकते हैं, कि आपकी एनर्जी क्लीन रहे. फिजिकल हीलिंग, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर आप फिजिकल हीलिंग के लिए जार कैसे बना सकते हैं. कोई आपको डिजीज है, कोई बीमारी है, उसके लिए कैसे बनेगा. इमोशनल हीलिंग, इमोशंस आजकल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो आप अपनी इमोशनल हीलिंग कैसे करते हैं स्पेल्स के थ्रू, जार्स के थ्रू. आपको पेन है कहीं बॉडी के अंदर, तो पेन रिलीफ के लिए आप स्पेल कैसे करेंगे, जार कैसे बनाएंगे. सो दिस विल यू विल लर्न इन हेल्थ. लव में, न्यू लव को, कोई आपको नया न्यू लव चाहिए, कोई न्यू कनेक्शन बनाना है, नया रिश्ता बनाना है आपको अपने लिए, या किसी क्लाइंट को देना है आपको. ओके. सो दिस यू विल लर्न. हार्मनी कैसे क्रिएट करनी है आपको रिलेशनशिप्स के अंदर. हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, आपकी फैमिली रिलेशंस है, आपस में हार्मनी कैसे होनी चाहिए. सेल्फ लव कैसे क्रिएट करना है अपने लिए, एम्पावर कैसे करना है अपने आप को, राइट. कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं बट सेल्फ लव की कमी है, अपनी एम्पावरमेंट करनी है आपको. दूसरों को तो बहुत दे रहे हैं आप, बट अपने लिए कैसे करेंगे आप चीजें. सो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे. या आप बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कुछ लोगों में सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट वो करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो कैसे करेंगे, राइट. कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आप, ऑफिस में बात नहीं कर पा रहे हैं, या बिजनेस में है, क्लाइंट्स को डील नहीं कर पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है, मेमोरी बढ़ानी है, फोकस बढ़ाना है. बच्चों के लिए बहुत अच्छे स्पेल्स हैं इनके लिए, यू कैन यूज फॉर योर चिल्ड्रन ऑल्सो, राइट. अब जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में, ऑकल्ट में है, हीलिंग में है, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा डे 4 पे, कि आप कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, इंट्यूशन पावर कैसे बढ़ाते हैं. उसके लिए आप जार बना सकते हैं. अपनी साइकिक डेवलपमेंट कैसे करते हैं, थर्ड आई के लिए कैसे एम्पावर कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को एम्पलीफाई कैसे कर सकते हैं, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स कैसे ले सकते हैं, डिविनेशन के लिए आप कैसे कर सकते हैं. कोई आप हीलिंग मोडालिटी यूज करते हैं, उसको पावर देनी है, उसको बूस्ट करना है आपको, उसके लिए आप जार्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट. फॉर मनी यू विल क्रिएट जार्स, लाइक फॉर सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, मैनिफेस्टेशन के लिए. एंड फिर उसके बाद आप क्या क्या स्पेल्स को आप डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे. अगर आपने जार बनाया तो उसको उसके बाद में क्या करेंगे. And on day 5, we'll have a lot of new things which we'll teach you. Like, जैसे कि लव स्पेल हमने करा तो उसका नेकलेस बनाएंगे.
आप उसको वियर कर सकते हैं। अगर सेल्फ लव का बात कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप? ओके, हार्ट ब्रेक हुआ है तो उसके लिए तालिस्मान कैसे बनाएंगे? लव नॉट स्पेल कैसे करेंगे? मनी पाउडर कैसे बनाएंगे? मनी पाउडर जिसको आप चारकोल डिस्क पे डाल के फ्यूम कर सकते हैं अपने बिजनेस एरिया में, अपने घर में। ओके, टी के माध्यम से, टी बना के, जस्ट टी को कैसे आप मैनिफेस्टेशन के लिए मटेरियलाइज कर सकते हैं? ऑयल बनाना सीखेंगे आपकी मनी को कैसे बढ़ाने के लिए ऑयल बनाएंगे। नेगेटिव इमोशंस को कैसे रिमूव करेंगे। देन चक्रास के लिए, इंडिविजुअल चक्रास के लिए आपको 7 चक्रास के लिए 7 जार्स सिखाए जाएंगे। उसके लिए आप कैसे इंडिविजुअल चक्रा पे आपको वर्क करना है। आप 7 चक्रास के लिए 7 जार्स बना के भी रख सकते हैं अपने लिए। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टीच यू इन दिस कोर्स नाउ। फॉर दिस, जैसे कि बताया, 5 डेज का आपका लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे आपको जिसमें आपको पूरे स्पेल्स की जानकारी दी जाएगी एक पीडीएफ फॉर्म में, राइट। एप्लीकेशन पे एक्सेस मिलेगा आपको। ऑकल्ट शाला की एप्लीकेशन पे आप लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको। सो एनी टाइम यू कैन कम बैक। अगर आपका कोई क्लास मिस हो गया है, आपको कोई स्पेल करना है, उसके बारे में सीखना है, तो आप इजिली एक्सेस कर सकते हो। क्लास का रिकॉर्डिंग्स भी यू विल गेट, व्हाट्सएप सपोर्ट। अगर कोई भी डाउट है, आप क्लासेस के बाद अगर स्पेल्स कर रहे हैं, तो आपको डाउट क्लियर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट भी मिलेगा। एंड डिजिटल सर्टिफिकेट्स, so you will get certified also and you can teach also. And so don't go right now. I'll teach you a love spell. एक love spell कैसे करेंगे? And sir, आप information दे सकते हैं इसके लिए regarding Thank the you, ma'am. registration process. Okay, so द क्लासेस इन यूट्यूब या ऐप पे देंगे, ठीक है, मैं एक एक करके भी डाउट्स ले लूंगा। सो द कोर्स इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 30th of June। 7 बजे क्लास होगा, 5 डेज का होगा, मंडे टू फ्राइडे लगातार 5 डेज के सेशंस हैं। फीस इज वेरी नॉर्मल एट द रेट ऑफ 1500। आपको पेटीएम करना है, नंबर आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज 7042815531। इसी नंबर पे आपको पेटीएम करके स्क्रीनशॉट देना है। जो पुराने लोग हैं उनको पता है, पेमेंट करने के बाद माय टीम यूज टू कनेक्ट विद यू। इमीडिएटली स्क्रीनशॉट के बाद आप लोगों को रिवर्ट मिलता है। एंड जो है, देन यू विल गेट एडेड इन द कंफर्म ग्रुप। ओके, सो but as usual, those who are connected with us, so let me pause the recording.